सामयिक इतनी छोटी सी क्रिया नहीं, एक सामूहिक करने से परमात्मा कहते हैं, ये आगमक की बात है कि जीवात्मा एक सामयिक से 48 मिनट की एक संवर की क्रिया से जीवात्मा कितना उत्कृष्ट देवायु का बंध करता है। 52,59,25,925 पल्योपम देव आयु का बंध करता है। 92,69,25,925 पल्योपम देव आयु का बंध करता। अब एक सामयिक छोटा सा एक साधन, इसके पीछे क्या कारण? साबद्धी क्रियाओं का त्याग। मैत्री आदि भावना से अपनी आत्मा को भावित बनाने का कारण, जब हमारे जीवन में सब जीवों के प्रति प्रेम का भाव रहेगा, सब जीव में आत्मवत भूतेषु की भावना के साथ हम जिसको जोड़ेंगे, तो क्या किसी के प्रति हमारा मन में कठोर विचार आएगा? नहीं आएगा। जब मैत्री भावना आ गई तो प्रमोद भावना भी आएगी। गुणी के प्रति राग भाव बढ़ेगा, उनके गुणों के प्रति राग का भाव बढ़ेगा। जब प्रमोद भावना आ गई तो जीवन में मध्यस्थ भाव भी आएगा, करुणा भाव भी जागृत होगा। लेकिन हमारा प्रयास है ही नहीं। परमात्मा महावीर के जीवन का ही प्रसंग है, परमात्मा के महावीर के जीवन का ही प्रसंग है। एक वणिक अपने गांव में बैठ करके व्यापार करता था, लेकिन उससे उसका गुजारा नहीं हो रहा था। तो उसने सोचा, वर्षों का समय बीत गया, मैं अपने व्यापार के द्वारा परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं ऐसे करूं, पास में एक पल्ली है, थोड़ा सा गांव से बाहर जंगल आता है, क्यों नहीं वहां जाकर के मैं अपना व्यापार चालू कर दूं। वो वहां छोटी सी दुकान लगा करके बैठता है और जो भी पल्ली में रहने वाले लोग होते हैं वो आकर के उसका माल का क्रय विक्रय करते हैं। इससे उसका गुजारा चलने लगा। गुजारे के साथ साथ उसका आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगा। लेकिन उसका एक नियम, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे सामयिक किए बिना सोना नहीं। सहयोग ऐसा बना उसकी धन की स्थिति को बढ़ते हुए देख करके उस पल्ली में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था और वो अपने साथियों से कहते, देखो देखो, ये आया था तब उसके पास कुछ नहीं था और आज इतना पैसा वाला बन गया। आज तो हमको क्या करना है, उसके घर में ही हमें डाका लगाना है, चोरी करनी है, धन लेना इसका ही। आज रात को हम यही कर्म करेंगे। अब उन्होंने अपनी मंडली तैयार कर दी। ये तो बेचारा सामयिक कर रहा है। चोरों ने मौका देखा, अब तो रात पड़ गई है, रात भी अंधेरी रात है, चलो अब ये तो सो गया होगा। घर के दरवाजा खोला और देख रहे हैं सेठ तो सामयिक में बैठा है। वो सामयिक में तो क्या समझते नहीं थे। सेठ बैठा है और जैसे ही सेठ ने देखा
वो अपने नमस्कार मां मंत्र का ध्यान कर रहा है। वो सोचने लगा, बाह्य धन का जब अपहरण होता है तो आत्मिक धन को नहीं खोना चाहिए। और अब मेरे पास क्या है? मैं बाह्य धन का त्याग करके बैठा हूं, उससे कहा मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो तो अपनी मस्ती में बैठ गया और नवकार मां मंत्र का ध्यान कर रहा है। उसने कोई इधर उधर कुछ भी ध्यान नहीं लगाया। अब वो चोर सोच रहे हैं ये कब सोए और कब हम उसका धन लो करके ले। अब इंतजार में बैठे हैं। उसने कहा नहीं, बाह्य धन जाए तो जाए, मैंने तो परमात्मा की आज्ञा स्वरूप सामायिक को अंगीकार किया, मैं सावधि क्रिया का त्याग करके बैठा हूं, मेरा ध्यान उधर नहीं जाना चाहिए। मस्त हो गया वो, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, इस तरह से वो सामायिक करते रहा और परमात्मा की भक्ति में मस्त बनता रहा। अब ये शब्द सुनकर के जो वृद्ध व्यक्ति था उसने देखा ऐसे शब्द मैंने कहीं सुने हैं, ऐसे शब्द मैंने कहीं न कहीं सुने हैं। अब कब सुने, कहाँ सुने, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर ये मैंने सुना हुआ है, ये मैंने सुना हुआ है। इस तरह से वो चिंतन करने लगा और चिंतन करते करते उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अरे अरे, ये तो नमस्कार मां मंत्र है और मैंने पिछले जन्म में इसकी आराधना करी थी। और ये सेठ हम इस घर को घेर करके बैठा है, फिर भी अपनी मस्ती में सामायिक की क्रिया कर रहा है। धन्य है, धन्य है, धन्य है इसके जीवन को। उसके जीवन को देख करके, उनकी संभाव की आराधना को देख करके उस वृद्ध को वह केवल ज्ञान हो गया। हमारी क्रिया कैसे प्रेरित करती है, कैसे अंदर सोई हुई आत्मा को, सुसुप्त आत्मा को जागृत कर देती है। गुणी के प्रति प्रशंसा का भाव, गुणानुराग, और उस गुणानुराग के कारण उनके अंदर सोई हुई आत्मा जागृत हो गई, केवल ज्ञान तक पहुंच गई। आपने नहीं सुना है? दमदम ऋषि का दृष्टांत कई बार सुना होगा। कौरव और पांडव दोनों, कौरव और पांडव दोनों पक्ष के, हर्षवर्धन गांव के नगर का राजा दमदम राजा जब उनके साथ कौरव और पांडवों के साथ युद्ध करता है, एक समय वो दमदम राजा अपने महलों में बैठा था और संध्या कालीन के समय में संध्या को देखता है और विचार करता है, ओह क्या सुंदर दृश्य, इतना मोहनमोहक, बहुत सुंदर दृश्य है। उसको देखता गया और जैसे देखता है धीरे धीरे जो सुंदर मनमोहक जो दृश्य था फीका पड़ता गया और वहां पर क्या आ गई? काली कजरारी रात्रि आ गई। ओहो, ये परिवर्तनशील है। तो संसार का हर सुख भी परिवर्तनशील है। कौन सा सुख स्थायी है? जो आज हमें अच्छा लगता है कल हमें अच्छा नहीं लगेगा। जो आज हमारे तन पर सुहाता है कल हमें नहीं सुहाएगा। जो आज हमें भाता है कल वो हमें नहीं भाएगा। सोचते उस दमदम राजन को वैराग्य भाव आ गया और उसने कहा, नहीं, ये राज और ये पाठ क्या काम के, ये तो दुख के कारण है। और कहा है राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, मुझे तो ऐसी नर की यातना भोगनी नहीं है।
वैराग्य आ गया, बन गया साधु और वहां से निकल गया। कौरव और पांडव हस्तिनापुर पर विजय प्राप्त करके उधर से निकल रहे थे, इधर दमदम राजर्षि उसी रास्ते में एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में खड़े। हमारी आराधना कैसी हो? सामयिक, समभाव वाली। मैत्रादि भावना से परिपूर्ण हो। जैसे ही वो कौरव पांडव वहां से निकल रहे थे और वो दमदम राजर्षि, संध्या का समय था, तावकम ठाननंग मोनेनम करके काशुक ध्यान में खड़े थे। पहले समय में यही होता था, ज्यादातर साधु ध्यान साधना में खड़े रहते थे, काया का उत्सर्ग करके शमशान में चले जाते थे, जंगल में चले जाते थे और ध्यान ही करते थे। ये प्रवृत्ति बाद में आई शहरों में रहने की, पहले जंगल में रहा करते थे, आहार के लिए आते थे, बाकी कोई गृहस्थ का प्रपंच नहीं। इधर कौरव निकले, कौरवों ने देखा, अरे अरे ये कौन खड़ा है यहाँ, ये खड़ा कौन है? जरा नजर डाल करके घूर से देखा तो उनका, अरे ये तो हमारा शत्रु, ये तो हमारा शत्रु खड़ा है यहाँ। अच्छा, ढोंगी आकर के कैसा बन गया, ढोंग का बहाना करके, साले इसको तो पत्थर से मारना चाहिए। और सब जने मिल करके पत्थर उठा करके उसके ऊपर डालते और सारा पत्थरों का ढेर लगा दिया, पूरे उसके शरीर को पत्थरों से ढक दिया, खाली इतना मुंह बाकी है। जब कौरव चले गए तो पीछे से कौन आए? पांडव आए। पांडव चरम शरीरी आत्मा थी। चरम शरीर का मतलब पता है आपको क्या होता है? उसी भव में मोक्ष जाने वाली अंतिम शरीर था उनका। उसके बाद कोई शरीर नहीं, किसी भी प्रकार का शरीर नहीं। अंतिम शरीर जिनका धारण है वो चरम शरीरी आत्मा होती है, और वो सिर्फ मनुष्य जीवन में ही होती है, और कोई में नहीं होता। न तिर्यंश होते हैं, न देवगति वाले होते हैं, और नरकायु तो बेचारे सवाल ही नहीं, दुख की वेदना भोग रहे हैं। पांडव आए, पांडवों ने देखा लगता है कोई मनुष्य ही खड़ा है, और इन बिचारों को पत्थरों से किसने ढक दिया? अरे कौन ऐसा दुष्ट निकला जिसने इसे पत्थरों से घेर दिया? नहीं 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 नहीं, इसको बिचारों को पत्थर हटाने चाहिए। लगता है यहाँ कोई तपस्वी आत्मा खड़ी है। और पांचों ही पांडव जाकर के वो सारे पत्थर हटाने लगे। एक एक पत्थर जाकर के हटाया तो देखा, अरे ये तो महान ऋषि आत्मा, इनके साथ इतना अन्याय, ये तो अपनी सामायिक की साधना में खड़े हैं। करुणा से दिल भर गया, सारे पत्थर हटाए, उनके चरणों की पूजा करी, बार बार उनसे क्षमा याचना करी, उनके गुणों का कीर्तन किया, और करके वहां से निकले।